बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद शाहीन यूसुफ हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री ई कैट को हमने आज डिस्कस करना है। ओरिएंटेशन लेक्चर है केमिस्ट्री ई कैट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सब बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट कहूँगा कि आपकी एफएससी हो गई। पार्ट 1 आपका क्लियर था, पार्ट 2 भी हो गया और साथ में आपका प्रैक्टिकल्स में भी आप लोगों के मार्क्स उसी परसेंटेज से आ जाएंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, खुश रहे। अब आपके माइंड में चीज होगी कि ई कैट जल्दी हो रहा है। ई कैट जल्दी नहीं हो रहा, टेस्ट यूईटी का जल्दी नहीं हो रहा। कैसे जल्दी नहीं हो रहा? पहले ई कैट के टेस्ट में आपके नंबर ऑफ डेज वेस्ट होते थे, कंज्यूम होते थे पेपर की प्रैक्टिकल्स की तैयारी में। अब प्रैक्टिकल्स आपने कहाँ तैयार किए? प्रैक्टिकल्स आपने जब प्रैक्टिकल तैयार करनी है, फिर प्रैक्टिकल से एक दिन पहले आपने ऑफ करना है, फिर प्रैक्टिकल देने जाने हैं आपने, वहां पर आपका टाइम वेस्ट होना है, कंज्यूम होना है। उसके बाद आप दोबारा रीसेट अपने माइंड को करते हैं फॉर एंटी टेस्ट प्रेपरेशन। तो अब आपके माइंड में कोई और चीज नहीं है, सिर्फ एक चीज है कि 13 और 14 जून को इंशाअल्लाह आपका ई कैट पेपर है, आपने पेपर देना है। तो इसमें आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। वी हैव नंबर ऑफ डेज जिसके अंदर हम अच्छी तैयारी कर सकेंगे टेस्ट की इंशाअल्लाह। अब जी केमिस्ट्री का पेपर ई कैट में, ई कैट में केमिस्ट्री के नंबर ऑफ एमसीक्यूज कितने आते हैं? 30 एमसीक्यूज है टोटल ई कैट के पेपर में केमिस्ट्री। एक एमसीक्यू के 4 नंबर हैं, जिसकी वजह से ये 30 एमसीक्यूज के 120 मार्क्स हो जाएंगे। 120 मार्क्स हैं आपके केमिस्ट्री के पोर्शन के आउट ऑफ 400। लेकिन अगर भी सवाल गलत हो जाता है, सवाल अगर आप छोड़ देते हैं, ये राइट आंसर था, अगर आपका रॉन्ग आंसर होता, आप जवाब सही नहीं लगाते, तो -1 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जितने सवाल आपके गलत हुए मल्टीप्लाई बाय -1, ये यहां से सबट्रैक्ट हो जाएगा, नेगेटिव टर्म आएगी। तो ये भी आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आपने सवाल अटेम्प्ट करने हैं, कब आपने गैस करना है और कब आपने गैस नहीं करना। तीसरी कैटेगरी आती है कि आपने सवाल छोड़ दिया, लेफ्ट आंसर। जब आपने सवाल ही अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको उसका कोई नंबर नहीं मिलेगा, 0। जितने सवाल आपने छोड़ दिए मल्टीप्लाई बाय 0, ये हमेशा क्या होगा? 0। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने सवाल छोड़ दिए, सिर्फ आपके टोटल मार्क्स में से वो डिडक्ट होंगे। अब इसी चीज को अगर हम देखते हैं, ये था पेपर पैटर्न क्या होगा कि आपके कितने मार्क्स से क्वेश्चंस आएंगे, एक सवाल के कितने नंबर होंगे, अगर सवाल गलत हो गया तो कितने नंबर माइनस होंगे, और अगर सवाल आपने छोड़ दिया तो क्या होगा। ये 3 केसेस से ये हमने भी देखे। अब पेपर पैटर्न पे आ जाए। यूईटी के पेपर में कोई क्लासिफिकेशन नहीं की कि इस पोर्शन में से इतने सवाल आएंगे और इस पोर्शन में से इतने सवाल आएंगे और इस पोर्शन में से इतने सवाल आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है यूईटी के पेपर में। यूईटी के पेपर में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बुक्स को कंबाइन एक बुक स्टडी करना है, डिस्कस करना है और उसके अकॉर्डिंगली उसने आपसे पेपर बना के दे देने। लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ना होने के बावजूद कुछ गैसेस हैं, हम कहते हैं कि इस गैस के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि इस पोर्शन में से कम सवाल आएंगे। जैसे चैप्टर नंबर 2 है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का एनालिटिकल टेक्निक्स। ये उस कदर इंपॉर्टेंट नहीं है जिस कदर इंपॉर्टेंट बाकी चैप्टर्स हैं। इसमें से
सवाल कम आने के चांसेस हैं या ना आने के चांसेस हैं। फिर ऐसे ही बाकी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर्स वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड ईयर में अगर हम बात करते हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की, सेकेंड ईयर की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 6 ये कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से चैप्टर नंबर 14, 15 और 16 ये भी उस कदर इंपॉर्टेंट नहीं है जिस कदर इंपॉर्टेंट रिमेनिंग चैप्टर्स हैं। तो इन चैप्टर्स के ऊपर हम पढ़ने में और पढ़ाने में कंपैरेटिवली कम टाइम लगाएंगे। इनको हम मिलाकर पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, या 1 + 2 + 3 जो स्केड्यूल हम डिजाइन करेंगे उस स्केड्यूल में हम इन चैप्टर्स को कंबाइन करके जोड़ के पढ़ेंगे ताकि ज्यादा टाइम हम उन चैप्टर्स को दें जिनमें से ज्यादा सवाल आने के चांसेस हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जी, अब हम देखते हैं टाइप ऑफ एमसीक्यूज। टाइप ऑफ एमसीक्यूज में पहली टाइप है डेटा बेस्ड एमसीक्यूज। डेटा बेस्ड एमसीक्यूज में क्या होगा? डेटा बेस्ड एमसीक्यूज में साइंटिस्ट का नाम पूछ लिया जाएगा या कोई डेट पूछ ली जाएगी या फिर कांस्टेंट के बारे में पूछ लिया जाएगा और फिर यूनिट्स के बारे में पूछ लिया जाएगा। ये एमसीक्यूज डेटा बेस्ड एमसीक्यूज है। जैसे पहली बात हम हर की एक एक एग्जांपल देखते हैं। सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स वर असाइन्ड बाय ऑप्शन देखिएगा। पहले कहता है जॉन डाल्टन, बीटा ऑप्शन जे बर्जीलियस, चार्ली ऑप्शन फ्रेडरिक हुलर और डेल्टा ऑप्शन मैक्सवेल। तो ये चार ऑप्शन दे दिए हैं। इसमें साइंटिस्ट का नाम पूछा है उसने, तो साइंटिस्ट यहां पर क्या है करेक्ट आंसर? जे बर्जीलियस। बर्जीलियस वो साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंट्स को एटॉमिक एलिमेंट्स को सिंबल्स से असाइन किया। इसके अलावा इसने क्या किया? इसके अलावा भी बर्जीलियस ने दो काम किए थे। एटॉमिक मैसेज दिए थे और फिर वाइटल फोर्स थ्योरी भी दी। वाइटल फोर्स थ्योरी भी जैकब बर्जीलियस ने ही दी। ये देख लीजिएगा सेकंड टाइप ऑफ एमसीक्यूज। सेकंड टाइप है कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज। और थर्ड टाइप आएगी कैलकुलेशन
बेस्ड एमसीक्यूज और फोर्थ टाइप बनेगी इन दोनों को इकट्ठा किया जाए, कॉन्सेप्ट भी यूज होगा, कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज होते हैं और कैलकुलेशंस भी होंगी। ये चार टाइप्स हमने एमसीक्यूज की पढ़ी हैं। कैलकुलेशन बेस्ड एमसीक्यूज में कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज होगा और इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में न्यूमेरिकल वैल्यूज हम फीड करेंगे और न्यूमेरिकल वैल्यूज को रिजॉल्व करके करेक्ट आंसर हम हासिल करेंगे। तो ये था टाइप ऑफ एमसीक्यूज के बारे में। इंशाअल्लाह बेहतर वे में हम इसको स्केड्यूल को डिजाइन करेंगे और तैयारी हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।